जो आज हम उर्दू खुशखती हिस्सा अव्वल के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। इसमें हम किताब हम शुरू कर चुके हैं और 5 सफ़े हम होमवर्क में कर चुके हैं। नुक्ते लगाने की मशक हम अच्छी तरह कर चुके हैं। अब हम हुर्फ़े तहज्जी अलिफ बे लिखना सीखेंगे लाइनों पर, कि किस तरह से इन्हें लाइनों पे लिखा जाता है। जिस तरह से हमने कॉपी में काम शुरू किया था, इसी तरह से हम किताब में भी काम उसी तरीके से करेंगे। दरमियान में हम किताब के जमात का काम या घर का काम लिखेंगे। सीधे हाथ पे हम तारीख डालेंगे, उल्टे हाथ पे हम दिन लिखेंगे। अच्छा बच्चों, हुर्फ़े तहज्जी में कुछ हुर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ लाइनों पर लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं अभी सिर्फ वही हुर्फ पढ़ूंगी जो लाइनों पर लिखे जाएंगे। अलिफ बे पे, अलिफ बे पे ते टे से, दाल डाल जाल, रे रे जे जे, तोय जोए, काफ गाफ, वाव हे बड़िए। ये वो हुर्फ हैं जो लाइनों के ऊपर लिखे जाते हैं, ना लाइन से ऊपर ना लाइन से नीचे। जिस तरह से आप अपने घर में खुश होते हैं, इसी तरह से समझें ये लाइनें इनका घर है, जिसमें यहाँ बहुत खुश होते हैं। आप टेस्ट देने आए थे और आप जो है घर में जाने के लिए, मामा पापा के पास जाने के लिए रोने लगे थे, क्योंकि आप वहाँ पे खुश रहते हैं मामा बाबा के साथ घर पे। इसी तरह देखें, ये हुरूफ मैंने कुछ लाइनें बना के लिखे हैं। ये अलिफ लाइन से नीचे आ गया, देखें ये अपने घर से नीचे गिर गया, किसी ने धक्का मार के इसको नीचे गिरा दिया, बे को भी गिरा दिया। हमने क्या सीखा? हमने सीखा था अलिफ बे पे, हमने कहा था ये हुरूफ अपने घर में रहते हैं। घर कौन सा है इनका? ये जो आपको लाल लाल लाइनें नजर आ रही है ना, ये इनका घर है। अगर ये आप इन पे इधर बनाएंगे तो ये बहुत खुश होंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये अलिफ लाइन से नीचे आ गया है, बे लाइन से नीचे, और पे को किसी ने पकड़ के घर से उसके लाइन से दूर रोक लिया है, दाल को धक्का देके गिरा दिया। जोए लाइन पे तो बनी है, लेकिन ये क्यों उदास है? क्योंकि इसके ऊपर नुक्ता जो है कोई ले गया है और इतना बड़ा सा दायरा इसके ऊपर रख दिया है, तो ये सब रो रहे हैं। ये देखें बच्चों, ये सब उदास हो गए और ये रो रहे हैं। तो आपने इनको रुलाना है? नहीं, हमने इन्हें रुलाना नहीं है, हमने इन्हें खुश करना है। हम इन्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं? मुस्कुराता हुआ। ये अगर हम लाइनों पे बनाएंगे, अलिफ लाइन पे आके रुक गया, बे लाइन पे आके रुक गया। इसी तरह से दाल पे जोए जब लाइन पे आएंगे, अपने घर पे आ जाएंगे, तो ये खुश हो जाएंगे। और अगर ये इनको इनके घर पे लाइन पे नहीं बनाएंगे तो ये उदास हो जाएंगे और रोने लगेंगे। तो आप जब भी काम करेंगे तो इनको खुश करेंगे या रुलाएंगे? बताएं, बताइए जी। आप इन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, आपने हमेशा इन्हें खुश करना है। अच्छा, तमाम हुरूफ तो लाइनों पे नहीं लिखे जाते बेटा। कुछ हुर्फ ऐसे भी हैं हुर्फ़े तहज्जी में जो लाइन पे आधे ऊपर आधे नीचे रहते हैं। इनका घर ही यहीं पे, आधा ऊपर आधा नीचे। जैसे जीन, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद। ये जो है आधे ऊपर और आधे नीचे लाइन से होते हैं। ऐन, गैन, काफ, लाम, नून छोटी है। मीम भी लाइन से आधा ऊपर और आधा नीचे होता है। छोटी ये भी लाइन से आधी ऊपर और आधी नीचे होती है। जब आप इन्हें इसी तरीके से इनकी दी हुई तरतीब के हिसाब से बनाएंगे, जिस तरह से इन्हें किताब में आपको नमूने के तौर पे दिया गया है कि किस तरह से लिखना है, आपकी आसानी के लिए आप अपनी किताब खुशखती सवल में तमाम सफ़ों पे देख सकते हैं। उन्होंने आपको लाइनों पे लिखना सिखाने की कोशिश की है। जब आप इस पे मशक करेंगे तो आप लाइनों पे लिखने पे माहिर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन से हुर्फ लाइनों पे हैं, कौन से हुर्फ लाइनों से ऊपर और नीचे बनते हैं। ये आपको मशक करने के बाद अच्छी तरह याद हो जाएगा और आपने ये सब जहन नशीन रखना है कि किस तरह से हमें काम करना है। अच्छा, एक बात और बच्चों, बड़िए जो है पीछे से कोना नहीं बनता उसका, बड़िए का। बड़िए पीछे से गोल होती है, लाइन पे रहती है। इसका घर भी लाइन पे है, ये लाइन पे ये खुश होती है।
लेकिन अपने घर में खुश होती है, लेकिन पीछे से उसे गोल बनाना भी ज़रूरी है, नोक नहीं बनाएंगे हम बढ़िए की। ठीक। अब मुझे उम्मीद है आप सब लोग जब भी काम मिलेगा इसी तरह से अपना काम किताब में देखते हुए कि किस तरह से लिखना है लाइनों पर, और नुक्ते दुरुस्त तरीके से लगाते हुए अपना काम हमेशा करेंगे।